हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क एनालिसिस में एक यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक था डुअलिटी। ठीक है, तो बहुत दिन से मैं इसको कह रहा था कि ये छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं क्लियर करूंगा। डुअलिटी कौन सा टॉपिक है? डुअलिटी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, डुअलिटी क्या है। ठीक है, डुअलिटी क्या है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी इज टाइम सेविंग एफर्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ द सॉल्विंग सर्किट प्रॉब्लम्स। तो आप लोग स्टार बना के लिखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी इज टाइम सेविंग एफर्ट इफेक्टिव मेजर ऑफ सॉल्विंग सर्किट प्रॉब्लम। कंसीडर द सिमिलरिटी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मान लीजिए इक्वेशन 1 आपका, डुअलिटी का मतलब मैं बताऊंगा कि कभी कभी आपका जो पैरेलल नेटवर्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी सीरीज नेटवर्क होता है। तो हमें कभी कभी सीरीज नेटवर्क को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो अगर उसको डुअलिटी से हम पैरेलल नेटवर्क में कन्वर्ट कर लें तो उसको सॉल्व करने में, उसकी एनालिसिस करने में हमारे लिए बहुत आसानी होती है। तो सर्किट सॉल्व करने के लिए हमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है। क्लियर? तो ये इससे टाइम सेविंग के लिए ही डुअलिटी यूज होता है। क्लियर? तो अब देखिए डुअलिटी का, द टू इक्वेशन आर सेम एक्सेप्ट द मस्ट बी इंटरचेंज द फॉलोइंग क्वांटिटी। क्या चेंज होता है? वोल्टेज करंट में चेंज हो जाता है, एंड रेजिस्टेंस कंडक्टेंस में चेंज हो जाता है, कैपेसिटेंस इंडक्टेंस में चेंज हो जाता है। समटाइम्स अकर्स द सर्किट एनालिसिस ऑफ टू डिफरेंट सर्किट। देखिए क्या लिखिए, thus it sometimes occurs in the circuit analysis that two different circuits have the same equation and solutions, except that the role of certain complementary element are interchange। फिर से समझिएगा आप लोग, इसका मीनिंग क्या है हमने बताया। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी हमारा ये टाइम सेविंग एंड एफर्ट और इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। क्लियर? तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि कोई सर्किट हम जब सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों सिमिलर आते हैं। कैसे आते हैं? बस चेंज क्या होता है, जहां रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस हो जाता है, इंडक्टर का कैपेसिटर हो जाता है, वोल्टेज का करंट हो जाता है। क्लियर? फिर इसके बाद हमने बताया कि thus is sometimes occurs in the circuit analysis the two different circuit, एक सीरीज का एक पैरेलल का, have the same equation and solutions be same, except that the role of certain complementary element are interchanged, except that the certain complementary element are interchanged. This interchangeability is known as principle of duality। ठीक है? Except that the role of certain complementary elements are interchanged, this interchangeability is known as principle of duality। तो फिर से आप लोग एक लिखिएगा। तो जब हमने आप लोगों को बताया, एकदम सिंपल में हम बता रहे हैं कि डुअलिटी है क्या। डुअलिटी हमारे, जैसे मान लीजिए जो सर्किट प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमें उसकी एनालिसिस करने के लिए, अगर सेम प्रॉब्लम को सेम इक्वेशन बनता है, अगर वो सीरीज में तो पैरेलल में भी सेम इक्वेशन बनता है, दोनों का सलूशन भी सेम आता है। क्लियर? बस क्या होता है, कभी कभी जो पैरेलल सर्किट है तो उसकी एनालिसिस करने में हमें बहुत आसानी होती है। कभी कभी पैरेलल से सीरीज सर्किट कोई सर्किट रहती है तो उसकी एनालिसिस करने में हमें बहुत आसानी होती है। दोनों के इक्वेशन सेम होते हैं, दोनों के सॉल्यूशन सेम होते हैं। बस इंटरचेंज क्या होता है? इंटरचेंज होता है वोल्टेज टू करंट हो जाता है, एंड आपका रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस हो जाता है, इंडक्टर से कैपेसिटर हो जाता है, और फिर इसके बाद आपका इंडक्टर से कैपेसिटर हो जाता है, रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस हो जाता है। तो इस इंटरचेंजेबिलिटी इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ठीक है?
तो डुअलिटी का ये हम यूज करते हैं। तो कुछ डुअल पेयर्स हम बता रहे हैं आपको, जो डुअल पेयर आपको याद होने चाहिए, ये ही हम जब डुअलिटी लगाएंगे। तो ये देखिए, ये डुअल पेयर हैं कुछ, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि डुअल पेयर में आपका रेजिस्टेंस है, पहला है रेजिस्टेंस। कौन सा है? रेजिस्टेंस। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट आप ऐसे ही याद हो जाएगा। रेजिस्टेंस का आपका बन जाएगा कंडक्टेंस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा। तो आपका R जो है वो G में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडक्टेंस G, जब डुअलिटी लगाएंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। क्लियर? फिर इसके बाद आपका इंडक्टेंस है। फिर हमने बताया दूसरा क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस इंडक्टेंस L जो है हमारा, ये चेंज हो जाएगा कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस में चेंज हो जाएगा। ये C हो जाएगा। क्लियर? कैपेसिटेंस में हो जाएगा। फिर हमारा वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? करंट। वोल्टेज चेंज हो जाएगा, वोल्टेज ये किस में हो जाएगा? करंट में हो जाएगा। क्लियर? वोल्टेज करंट में हो जाएगा। फिर इसके बाद वोल्टेज सोर्स आपका, वोल्टेज है रहेगा V, तो ये किस में हो जाएगा? करंट I में। एंड वो आपका वोल्टेज सोर्स है तो ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो वोल्टेज सोर्स रहेगा, जो वोल्टेज सोर्स रहेगा, ये आपका करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नोड है वो मेश में कनेक्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नोड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेश में, मेश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? नोड मेश में कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद सीरीज पाथ पैरेलल पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो सीरीज पाथ है, सीरीज जो पाथ रहेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पैरेलल पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। सीरीज जो है पाथ, वो पैरेलल पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका ओपन सर्किट आपका शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। केवीएल केसीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, केवीएल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केसीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, डुअल से। ठीक है? लास्ट हमारा है केवीएल केसीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद थेवेनियन नॉर्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, थेवेनियन जो है ये नॉर्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। थेवेनियन जो है नॉर्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ डुअल पेयर है, आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस में, इंडक्टर कैपेसिटर में, वोल्टेज करंट में, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में, नोड मेश में, सीरियल पाथ पैरेलल पाथ में, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में, और केवीएल केसीएल में, थेवेनियन नॉर्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने बताया कि आपका डुअल क्या है। डुअल के कुछ रूल हैं, 3 स्टेप फॉलो करना है। ठीक है? 3 स्टेप फॉलो करना है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि किसी सर्किट को डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, वहीं से आप लोग स्टेप बना लीजिएगा अपने से। ठीक है? मान लीजिए कि ये देखिए, ये कोई वोल्टेज सोर्स है। इसी एग्जांपल से मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा ए डुअल सर्किट। ठीक है? ये कोई वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे ये कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे ये कोई इंडक्टर है, यहाँ पे इंडक्टर है। फिर इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कोई एक कैपेसिटर है। कुछ भी सर्किट दिया जाए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं,
आप कोई भी सर्किट कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल आर की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया 2 ओम, आर की इसकी 2 ओम वैल्यू ले लिया, और एल की वैल्यू हमने ले लिया 2 हेनरी, ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू ले लिया 10 मिली फैराड, ठीक है, 10 मिली फैराड। वोल्टेज हमारे पास है 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ध्यान से समझिएगा। इसका मुझे डुअल नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना है? डुअल नेटवर्क। तो स्टेप 1, जितने मेश हैं, ध्यान से पहला स्टेप 1, जितने मेश देख रहे हो उस मेश में उसके मिडल में एक पॉइंट हम करेंगे, वो नोड की तरह वर्क करेगा। देखिए एक मेश ये है, तो इस मेश में एक हमने ये डॉट बना दिया, एक ये हो गया। फिर दूसरा मेश देखिए ये है इसमें, तो एक हमने यहाँ पे डॉट बना दिया, ये एक नोड बना दिया, एक नोड ए बना दिया। ध्यान से समझिएगा, स्टेप 1। फिर इसके बाद इस सर्किट से बाहर एक हम नोड लेंगे, ये देखिए नोड, और इसको ग्राउंड कर देंगे, ये ग्राउंड नोड है, ये आपका ग्राउंड नोड कर लिया हमने। सभी सर्किट को कन्वर्ट करने का डुअल का मेथड मैं बता रहा हूं, जनरल मेथड। इसी न्यूमेरिकल के लिए नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल करना है आपको उस सर्किट का डुअल कन्वर्ट करना है। अच्छा ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात, डुअल नेटवर्क आप उसी नेटवर्क का बना सकते हैं जो क्या हो, प्लेनर हो। नॉन प्लेनर नेटवर्क का आप डुअल कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि मैं मेश एनालिसिस में बताया था कि प्लेनर नेटवर्क एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क कौन से होते हैं, तो आप वहां से समझिए कि प्लेनर नेटवर्क एंड नॉन प्लेनर। तो हम जो कर सकते हैं डुअल किसी सर्किट का, वो प्लेनर नेटवर्क का ही कर पाएंगे, नॉन प्लेनर नेटवर्क का आप डुअल कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब मैं फिर से अब आइए स्टेप 1 में जितने मेश होंगे, मेश के एकदम बीच में एक नोड से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसके बाद सर्किट के बाहर एक रेफरेंस नोड लेंगे जिसको ग्राउंड नोड बोलते हैं। तो ये रेफरेंस नोड कह सकते हो या ग्राउंड नोड कह सकते हो, ठीक है, या इसी को रेफरेंस नोड कह दीजिए, ये रेफरेंस नोड ले लेंगे। इतना करने के बाद आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस नोड से इस ग्राउंड नोड को हर एलिमेंट को क्रॉस करते हुए एक लाइन खींचेंगे, हर एलिमेंट को। ध्यान से समझिएगा, ये देखिए इस मेश में ये नोड हमने बनाया है, एक ये देखिए एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट है। तो ये देखिए ये एलिमेंट को ऐसे ये क्रॉस करते हुए, इस एलिमेंट को ऐसे क्रॉस करते हुए ये ग्राउंड नोड से हमने कनेक्ट कर दिया। ये ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्रॉस करते हुए। फिर देखिए इसी नोड से ऐसे ये आर रेजिस्टेंस है, इसको भी ग्राउंड करते हुए ये ग्राउंड नोड से हमने लाके इसको कनेक्ट कर दिया। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अभी, ठीक है। फिर देखिए इस नोड से इसको क्रॉस करते हुए, तो इसके बीच में दूसरी मेश है, तो इस नोड से कनेक्टेड कर देंगे इसको, ठीक। देखिए आप इस सर्किट का डुअल में बनाने चल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। फिर इसके बाद ये देखिए इस नोड से भी हम करेंगे, तो इसमें ये एक एलिमेंट ये है, तो इससे ले जाओगे तो ये नोड मिल जाएगा, तो ये क्रॉस होके यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर दूसरा एलिमेंट ये है, तो इसको इससे क्रॉस करते हुए ये ग्राउंड नोड से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए अब क्या करना है, अब आपको इस नोड को यहीं पे रहने देना है। अब इस नोड से ये देखिए एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट, एक रेजिस्टेंस है, तो इस नोड से एक ग्राउंड नोड आपने लिया है। ये देखिए ये ग्राउंड नोड लिए हैं आप, ये ग्राउंड नोड लिए हैं या रेफरेंस नोड लिए हैं। तो इस नोड से एक जो आपने कनेक्ट किया है ये आर है, तो ये डुअल पेयर से देखेंगे आर क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस में हो जाएगा। तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस मैंने लिया, कंडक्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये जी, और जी की वैल्यू क्या होगी 1/r होगी, आप लोग जानते हैं। तो r की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 0.5 ओम। क्लियर। फिर इसके बाद इसी से
ये देखिए एक नोड ये हो गया, इसी से हमने आर कर दिया। इसी नोड से ये देखिए सब एक ही नोड है, ये देखिए इसी नोड से मैंने एक करंट सोर्स बनाया। वोल्टेज किसमें, वोल्टेज सोर्स किसमें चेंज हो जाएगा, करंट सोर्स में। तो एक करंट सोर्स बनाया। अब करंट सोर्स हमेशा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मैंने एक करंट सोर्स ले लिया, ठीक है। और ये देखिए ये हो जाएगा 6 वोल्ट है, तो ये 6 एंपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 एंपियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इस नोड से एक दूसरा नोड है, उसके बीच में एक एलिमेंट कनेक्टेड है। तो हमारा ये इंडक्टर है, तो इंडक्टर का क्या हो जाता है, कैपेसिटेंस। तो दूसरा एक हमने नोड लिया, ये ध्यान दीजिएगा मेरे, इनके बीच में एक हमने कैपेसिटेंस लगा दिया, ये देखिए ये कैपेसिटेंस लगा दिया। और इंडक्टर जो था, जितने का इंडक्टर था 2 हेनरी का, तो 2 आपका फैराड का हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। 2 फैराड का हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। फिर देखिए इस नोड पे पहुंच गए, इस नोड से एक हमारा एलिमेंट कनेक्टेड है, एक एलिमेंट कनेक्टेड है, ये देखिए इंडक्टर में चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमने एक इंडक्टर ले लिया, क्योंकि कैपेसिटर किसमें चेंज हो जाएगा, देखिए इंडक्टर है तो कैपेसिटर में चेंज हो जाएगा, कैपेसिटर रहेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, इंडक्टर में। तो इंडक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 मिली हेनरी, ये चेंज हो गया। तो इस नेटवर्क का ये ड्यूअल नेटवर्क बन गया, क्लियर। इस नेटवर्क का ये ड्यूअल नेटवर्क आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 1 में आप फॉलो करेंगे कैसे, स्टेप 1 में जितने मेश रहेंगे, मेश के मिडल में एक नोड एज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक रेफरेंस नोड या ग्राउंड नोड जो नेटवर्क है उसके बाहर एक लेंगे, रेफरेंस नोड। फिर इसके बाद उन मेश वाले नोड को, एवरी एलिमेंट को बीचों बीच से ब्रेक करते हुए हम रेफरेंस नोड को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो कनेक्ट कर देंगे जब भी अगर मान लीजिए एडजेसेंट या नेबर्स का ही अगर नोड है, तो वो उस एलिमेंट को ब्रेक करते हुए वहां पे बना देंगे। तो ये सर्किट बन जाएगा इस सर्किट का ड्यूअल, क्लियर। तो ये अगर आपको इस सर्किट का ड्यूअल कोई पूछ रहा है तो जैसे हमने बताया ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 रूल हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया, प्लेस ए नोड एट द सेंटर ऑफ ईच मेश ऑफ द गिवन सर्किट। पहला क्या करना है, स्टेप 1 में लिख लीजिए आप लोग, प्लेस ए नोड एट द सेंटर ऑफ ईच मेश ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है। प्लेस द रेफरेंस नोड या ब्रैकेट में ग्राउंड नोड ऑफ द डुअल सर्किट आउटसाइड द गिवन सर्किट, ठीक है। इतना क्लियर है, ये तो आप लोगों को क्लियर बता दिया। फिर अगले क्या करना देखिए, ड्रा द लाइन बिटवीन द नोड सच दैट ईच लाइन क्रॉसेस एन एलिमेंट, ईच लाइन क्रॉसेस एन एलिमेंट्स, रिप्लेस द एलिमेंट बाय इट्स डुअल पेयर, ये डुअल पेयर से देख के उसके जगह पे वो एलिमेंट को प्लेस कर देना है। थर्ड में क्या करना है, टू डिटरमाइन द प्रायोरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सोर्स। तो वो ऑलरेडी हम बता दिए कि ये देखिए इस तरह से अगर वोल्टेज सोर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो करंट का बनाएंगे, ठीक है, मतलब लो से हाई की तरफ ये करंट का डायरेक्शन बनाएंगे। अगर ये वोल्टेज सोर्स अपोजिट रहता तो ऐसे बनाते हैं, हाई से लो की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से इस सर्किट का ड्यूअल बन जाएगा। ये आपको पता करना चाहिए। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस बन जाता है, इंडक्टर कैपेसिटेंस बन जाएगा, कैपेसिटर है तो इंडक्टर बन जाएगा, वोल्टेज है तो करंट बन जाएगा, करंट है तो वोल्टेज बन जाएगा, वोल्टेज सोर्स है तो करंट सोर्स बन जाएगा, करंट सोर्स है तो वोल्टेज बन जाएगा, नोड है तो मेश बन जाएगा, मेश है तो नोड बन जाएगा, सीरीज पाथ है तो पैरेलल पाथ बन जाएगा, पैरेलल पाथ है तो सीरीज पाथ बन जाएगा, ओपन सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, केवीएल है तो केसीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, केसीएल है तो केवीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, थेवेनिन है तो नॉर्टन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए केवीएल लग रहा था, आप देखिए यहाँ पे केसीएल लग रहा होगा, क्लियर, यहाँ पे अब केसीएल लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ देखिए ये आपका सीरीज पाथ है, इसमें इस तरह से कनेक्ट हो गया। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको कैसे किसी सर्किट का ड्यूअल बनाते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम और लेते हैं,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ये कर लिए होंगे। मैं अब इसको हटाता हूं, एक नई सर्किट का फिर से हम डुअल सर्किट कन्वर्ट करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसी सर्किट का डुअल कैसे हम बनाएंगे। क्लियर, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। जैसा कि देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये एरो दिया है 50 मिली एम्पियर दिया है, शायद 50 मिली एम्पियर है, ठीक है। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को मैं बनवा रहा हूं। ये 50 मिली एम्पियर है। फिर देखिए आपका यहां पे एक कैपेसिटर दिया है और यहां पे एक इंडक्टर सर्किट दिया है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टर ही है, इंडक्टर ही है, ठीक है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे एक इंडक्टर दिया है, ठीक है। ये इंडक्टर दिया है। ये इंडक्टर कितना है, ये देखिए 10 ओम का ये रेजिस्टेंस है और ये दिया है 3 फैराड और ये कितना दिया है, ये आपका दिया है 4 हेनरी, 4 हेनरी। अब इसका डुअल नेटवर्क बनाना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया था कि एवरी मेश, एक मेश ये है, एक मेश ये है, तो इस मेश के बीच में एक नोड हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इस नोड, इस मेश के बीच में एक नोड हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। फिर इसके बाद एक नोड हमने रेफरेंस नोड लिया, ये देखिए ग्राउंड नोड या रेफरेंस नोड ले लिया। फिर इसके बाद एवरी एलिमेंट में देखिए यहां से इसको मैं इससे ब्रेक करते हुए ये डॉट डॉट करके इसको ग्राउंड नोड से कनेक्ट कर रहा हूं। इसी तरह से यहां से देखिए ये एलिमेंट से ये डॉट डॉट करके ये देखिए इससे ग्राउंड से मैं कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहां पे इसके बाद 2 एलिमेंट है, तो जब इसको क्रॉस करके जाओगे तो ऐसे तो जाओगे नहीं दूसरे में से घूम के, इसको इसी में से क्रॉस करके लेके जाना है। तो जब ऐसे इसमें से घूमोगे तो इसको क्रॉस होके आओगे दूसरे में, इसमें तो एक नोड मिल जाएगा, इससे कनेक्ट कर दोगे। इसी तरह इसको क्रॉस करके ले आओगे तो एक नोड मिल जाएगा, इसमें कनेक्ट कर दोगे। अब इसी सर्किट को बना दो। अब देखो यहां से देख के बनाओगे, ये करंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया और इधर देखिए ये एरो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ एक वोल्टेज बना दिया, तो ये आ जाएगा 50 और ये मिली वोल्ट, क्लियर, 50 मिली वोल्ट हो गया। फिर देखिए यहां से ये आ रहा था, ये नोड ये आपका था यहाँ हमने, और ये देखिए ये रेफरेंस नोड आपका है, ये रेफरेंस नोड था, ये रेफरेंस नोड था, क्लियर, आपने कन्वर्ट कर दिया। यहां से आप ऑब्जर्व करिए, यहां से एक देखिए एक एलिमेंट आपका कन्वर्ट हो रहा है, एक एलिमेंट आपका एक कैपेसिटर है तो इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैंने इंडक्टर बना दिया। ये रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस नोड पे पहुंच गए, ये देखिए इस नोड से एक इंडक्टर है तो कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए ये कैपेसिटर मैंने लगा दिया। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो इंडक्टर है, इंडक्टर 4 हेनरी था तो ये 4 फैराड हो जाएगा, क्लियर। ये देखिए ये 3 फैराड है तो ये 3 हेनरी हो जाएगा, क्लियर। ये रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 1/10 ओम हो जाएगा, क्लियर। ये आपका बन गया इस सर्किट का डुअल, इस सर्किट का ये डुअल बन गया, क्लियर। ये आपको समझ में आया? जो अभी जल्दी ही आपके पेपर में आया था वो समझाते हैं, क्लियर। वो क्या है ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। आपके पेपर में आया था 2 नंबर का क्वेश्चन था, आरएलसी सर्किट का डुअल बनाइए, सीरीज या पैरेलल का था, देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम पैरेलल का लेके चलते हैं। पैरेलल आरएलसी सर्किट है तो इसमें ये करंट फ्लो हो रही थी आई, ये करंट फ्लो हो रही है आई, और ये देखिए यहाँ पे ए इंडक्टर था मान लीजिए, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पे एक कैपेसिटर ले लीजिए, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये ले लीजिए आरएलसी, आरएलसी पैरेलल सर्किट हमने ले लिया, एल आर और ये सी, इस तरह से ले लिया।
इसका मुझे ड्यूअल बनाना है। यही दो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए एक में से यहाँ पे डॉट बनाइए, यहाँ में से एक डॉट बनाइए, यहाँ एक में से एक डॉट बनाइए, एक देखिए डॉट यहाँ बनाइए, रेफरेंस नोड। अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ से देखिए इसको ब्रेक करते हुए एक लाइन ये ग्राउंड नोड से हमने कनेक्ट कर दिया। इधर देखिए इसको ब्रेक करते हुए ग्राउंड नोड से कनेक्ट कर दिया। फिर देखिए इसका इससे ब्रेक करते हुए बना दिया और इसको इससे ब्रेक करते हुए बना दिया। अब ये करंट सोर्स है तो ये वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए वोल्टेज ले लिया हमने, प्लस माइनस V कर दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक नोड है, इस नोड से दूसरे नोड के बीच में L है तो यहाँ पे C कन्वर्ट हो जाएगा। ये R है तो इसके बीच में R है तो इसके बीच में ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, ये R ये 1G कन्वर्ट हो जाएगा। G इक्वल टू क्या होगा, 1/R। फिर यहाँ पे देखिए ये C है, C की जगह पे L कन्वर्ट हो जाएगा तो ये देखिए ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका C हो गया, ये R हो गया, ये आपका L हो गया। तो ये इसका ड्यूअल बन जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर है। तो देखिए पैरेलल RLC का सीरीज RLC नेटवर्क ड्यूअल बन जाता है। तो जब हमें कभी रिक्वायरमेंट होती है तो हम पैरेलल को RLC सीरीज में, सीरीज को पैरेलल में यूजिंग द ड्यूअल से कन्वर्ट करके उस सर्किट की एनालिसिस कर लेते हैं, क्लियर। जो कि दोनों का इक्वेशन सेम है, दोनों का सोल्यूशन सेम आता है। दोनों में चेंज क्या होता है, इंडक्टर कैपेसिटर हो जाता है, कैपेसिटर इंडक्टर हो जाता है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कंडक्टेंस हो जाता है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। तो आप इस चीज को देखे होंगे। अगर मान लीजिए आपको सीरीज का पूछता तो सीरीज से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, आइए सीरीज से देखते हैं। सीरीज RLC नेटवर्क में ले लूं, ये बार बार पूछे, यही दोनों बार बार पूछे जाते हैं। तो सीरीज RLC नेटवर्क मैंने ले लिया। ये देखिए सीरीज RLC नेटवर्क में यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया V, ठीक है, और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया। ये इस तरह से ये सीरीज नेटवर्क था आपके पास। इसका ड्यूअल बनाने के लिए आपसे कह रहा है, तो आपको मैं बताया कि इसका ड्यूअल बनाने के लिए आप इसमें एक ही में से तो यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, एक यहाँ पे ले लीजिए, ये ग्राउंड ले लीजिए, क्लियर। अब यहाँ से एवरी एलिमेंट में देखिए, ये एलिमेंट में ब्रेक करते हुए यहाँ से कर दिया, इस एलिमेंट में ये रेजिस्टेंस है, इसमें ब्रेक करते हुए ये कर दिया हमने, क्लियर। ये देखिए, ठीक है, इस एलिमेंट में ऐसे ब्रेक करते हुए हमने कर दिया, इसमें इस एलिमेंट में ब्रेक करते हुए देखिए कर दिया, ऐसे इसमें कनेक्ट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू डुअल पेयर से एलिमेंट को चेंज कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे एक करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये I, ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस है तो एक कंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा G में, ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टर है तो ये कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए कैपेसिटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कैपेसिटर है तो इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इसका ड्यूअल हो गया। तो देखिए सीरीज नेटवर्क का पैरेलल ड्यूअल है, पैरेलल नेटवर्क का सीरीज ड्यूअल है, क्लियर। तो ड्यूअल कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है, आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको करिएगा घर से। ये देखिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं ड्यूअल पे, ये तो आप समझ गए होंगे। ड्यूअल पे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। ये सभी लोग घर से करिएगा। एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है, प्लस माइनस कितना है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ये 2 फैराड है, ये आपका यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है 2 फैराड का। फिर इसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर 2 फैराड है, और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक करंट सोर्स कनेक्ट है। तो इसका सभी लोग ड्यूअल बनाइएगा। अगर इसका ड्यूअल बना लिए तो आप ड्यूअल बनाना सीख लिए, क्लियर। तो ये 2 फैराड है, इंडक्टर की वैल्यू 5 हेनरी है, 5 हेनरी है, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका 20 ओम है। वीडियो का टाइम बढ़ रहा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्लियर। ये आपका 3 एम्पियर है। इस सर्किट का ड्यूअल बनाइएगा। आपके पास देखिए कैसे मैं हिंट देता हूं, यहाँ में से एक 1 है, यहाँ पे डॉट बनाइएगा, ये में से यहाँ पे डॉट बनाइएगा, ये में से यहाँ पे डॉट बनाइएगा, और ये ग्राउंड या रेफरेंस नोड को डॉट कर दीजिएगा ग्राउंड। ये देखिए इसको ब्रेक करते हुए यहाँ से कनेक्ट करिएगा, और इसको ब्रेक करते हुए इसमें से कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको ब्रेक करते हुए इसमें से कनेक्ट कर दीजिएगा, इसको ब्रेक करते हुए ये देखिए यहाँ से ले आइएगा।
फिर देखिए इसको ब्रेक करते हुए ग्राउंड नोड पे ले आओगे। क्या ले आओगे? ग्राउंड नोड पे, क्योंकि इसका इसमें से मतलब नहीं है, तो ये इसको ग्राउंड से ले आओगे तो ये इंडक्टर के इसमें हो जाएगा, आपका कैपेसिटर में हो जाएगा, ये कैपेसिटर है इंडक्टर में हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस में बन जाएगा, ये करंट सोर्स है तो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वोल्टेज है तो करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको बनाइएगा, ठीक है, और नीचे आप आंसर भेजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।